अब कांग्रेस से वो आए हैं तो उनको बड़े शुरू से वो चल रहे हैं तो उनको भी हमको लेके चलना है। कांग्रेस शुरू से लेके चले हैं लोग। हाँ लेके चले हैं ना। मोदी जी लेके नहीं चल रहे हैं। ना मोदी जी तो बाप रे बाप खाली बड़के के बड़का कर रहे हैं, छोटका के एकदम ढकेले। तो भाई कहा जाता है कि यहाँ से कोई भी खड़ा होगा तो बीजेपी से जीत जाएगा। कहने से क्या कीजिएगा, बदलाव तो आएगा ही। बदलाव आएगा। अंशुल अभिजीत हैं कांग्रेस के उम्मीदवार मीरा कुमार के बेटे। हाँ तो उन्हीं को अब वोट दिया जाएगा। सतह पर देखिएगा ना, रोड सब ठीक मतलब सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, मेन रोड सब सही है। लेकिन अगर गली में आप घूमिए तो शायद कहीं बढ़िया गली आपको मिलेगी। तो चुनाव में ये सब मुद्दा बनेगा? काहे नहीं बनेगा, काहे नहीं। हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग को रोड चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए। अभी तो वर्तमान में बिजली का भी स्थिति देख रहे हैं कैसे आंख में चोली खेल रही है, तो इसमें सुधार तो जरूरी है। मुद्दा तो बनना ही चाहिए, विकास ही मुद्दा होना चाहिए। प्रसाद को भी इस बार जीतने का चांस है क्या? ये कांग्रेस जो उम्मीदवार दे हैं ना उसके टक्कर के है नहीं। सबसे पहले बात, इससे पहले जो टक्कर के उम्मीदवार थे जैसे शत्रुघ्न सिन्हा, आपको मालूम है कि उनको भी हरा चुके हैं, समझे। अभी कांग्रेस देखिए नाराजगी है, एक बार आप ग्राउंड लेवल पे देखिएगा तो जो सांसद साहब है ना रविशंकर प्रसाद, उससे बहुत नाराजगी है। जी नमस्कार, मैं हूं ललित नारायण और आप देख रहे हैं जनता सारण। देखिए अभी गर्मी की तपिश जो है, लू तो चल ही रही है, काफी जो है हीट वेव चल रहा है, लेकिन बिहार में जो है राजनीतिक तापमान भी काफी बढ़ा हुआ है। और हम बात करें लोकसभा चुनाव की तो अभी हम पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में है, जहां से रविशंकर प्रसाद जो है दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और ये भाजपा का गढ़ कहा जाता है। लेकिन इस बार कांग्रेस ने भी बहुत बड़ा दाव खेला। इस बार मीरा कुमार के बेटे अंशुल अभिजीत को कांग्रेस ने सांसद उम्मीदवार बनाया है। तो क्या सोचती है पटना साहिब की जनता, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या चाचा कैसे हैं? ठीक है। चुनाव आ गया है। हाँ जी। पटना में चुनाव कब है? 1 तारीख का। 1 जून को है। चुनाव का तो याद है। 1 जून को चुनाव है जी। तो क्या लगता है इस बार कौन इस बार विजेता होगा? पहले तो रविशंकर प्रसाद हैं, बीजेपी से। अब देखिए जो विकास करेगा हम सब तो उसी को वोट देंगे, लेकिन हम तो ये विकास देख नहीं रहे हैं बिहार में। जो हम बिहार में विकास नहीं दिख रहा है। हाँ नहीं, बिहार में विकास हम नहीं। तो पटना साहिब में विकास नहीं हुआ होगा। हाँ पटना साहिब में क्या विकास होगा? अभी रविशंकर प्रसाद जी मिले हैं आके आपके? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं? नहीं। कुछ काम हम किए हैं? काम हम लोग क्या करें, हम लोग जो अपना काम है वो करते हैं, जड़ देना। आपके सांसद साहब काम हम किए हैं? नहीं, कुछ नहीं। नहीं, दिखवे नहीं किए कभी ना। तो क्या लगता है इस बार तो जो काम करेगा, आप कह रहे हैं देंगे, तो काम नहीं किए तो वोट किसको जाएगा? हाँ काम करे नहीं तो अब कांग्रेस से वो आए हैं तो उनको बड़े शुरू से वो चल रहे हैं तो उनको भी हमको लेके चलना है। कांग्रेस शुरू से लेके चले हैं लोग। हाँ लेके चले हैं ना। मोदी जी लेके नहीं चल रहे हैं। ना मोदी जी तो बाप रे बाप खाली बड़के के बड़का कर रहे हैं, छोटका के एकदम ढकेले जा रहे हैं। मोदी जी बड़का के बड़का कर रहे हैं, छोटका के ढकेले जा रहे हैं। क्या लगता है सही बात है? हाँ सही है, सही है। मोदी से खुश नहीं है आप लोग? हाँ उन्हीं को दिया जाएगा। बदलाव होना चाहिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है, बदलाव होना चाहिए। काम नहीं होता तो बदल दीजिए। हाँ बदलाव होना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग जनता तो भाई जागरूक है। हाँ तो काम हम कुछ नहीं दिखा रविशंकर। नहीं मिलेंगे नहीं? नहीं कभी नहीं मिले। मिलवो नहीं किए? वो कैसे जीत जाते हैं? वो तो बीजेपी के नाम पर जीत जाते हैं। बीजेपी के नाम पर। हाँ इस बार बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। लगता है बदलाव? हाँ बदलाव होगा। कुछ लोग और हैं जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है इस बार पटना साहिब में बदलाव होगा? हाँ बदलाव तो होगा। बदलाव हो जाएगा। तो कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम जानते हैं? हम भुला गए हैं। रविशंकर जी से पूछते हैं। बीजेपी से हालांकि नहीं आते हैं जनता के बीच में, आते नहीं है, खाली वोटे बीच में कभी। तो मोदी जी के सांसद हैं, मोदी जी गारंटी दे रहे हैं, विकास की गारंटी दे रहे हैं, 400 पार की गारंटी दे रहे हैं। कैसे होगा? कह रहा है भाई, कहने से नहीं होगा, करने से होता है। करने से 10 कुछ क्या 10 कुछ मोदी जी ने किए? कहा कि जितना काम उतना नहीं होगा। राम मंदिर बनाए हैं, 370 हटा दिए हैं। हाँ वो तो हटा दिए, राम मंदिर बना के। बिहार के मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। बिहार की विकास होना चाहिए। अगर मंदिर बना तो विकास से नहीं तो कौन काम का है? विकास नहीं हुआ। क्या लगता है चाचा, एक वृद्ध आदमी हम लोग के साथ हैं जी, मोदी जी से खुश हैं? सबसे खुश हैं। सबसे खुश हैं। हाँ। रविशंकर जी यहाँ के सांसद है, कहीं भेंट हुए हैं? ना कभी नहीं ना। क्या लगता है इस बार रविशंकर जी के लटकाइएगा क्या? अरे जो समझ में आएगा वो करेंगे। तो बीजेपी से खुश नहीं है? खुश है। रविशंकर जी जो सांसद है कहीं मिले नहीं है? ना कुछ काम हम नहीं किए हैं ना। काम का हो रहा है जो हमसे काम मालूम।
काम क्या हो रहा है हमको क्या मालूम, काम होगा तो जरूर पता चलेगा। कुछ युवा साथी हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है रविशंकर जी यहाँ से पटना साहिब से जीतते हैं? इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार हैं अंशुल अभिजीत। तो पटना साहिब तो भाई कहा जाता है कि यहाँ से कोई भी खड़ा होगा तो बीजेपी से जीत जाएगा। कहने से क्या कीजिएगा, बदलाव तो आएगा ही। बदलाव आएगा। हाँ, बदलाव। अंशुल अभिजीत हैं कांग्रेस के उम्मीदवार, मीरा कुमार के बेटे कहते हैं। हाँ, तो उन्हीं को अब वोट दिया जाएगा। वोट दिया। देखिए रविशंकर प्रसाद को भी इस बार जीतने का चांस है। क्या ये कांग्रेस जो उम्मीदवार दे हैं ना उसके टक्कर के है नहीं। सबसे पहली बात, इससे पहले जो टक्कर के उम्मीदवार थे जैसे शत्रुघ्न सिन्हा, आपको मालूम है कि उनको भी हरा चुके हैं, समझे। अभी कांग्रेस देखिए नाराजगी है। एक बार आप ग्राउंड लेवल पे देखिएगा तो जो सांसद साहब है ना रविशंकर प्रसाद जी, उससे बहुत नाराजगी है। परंतु बात रह गई कि उसके विपक्ष में कौन, विपक्ष में कौन, ये हाँ, बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा सवाल है। अगर उस समय कोई लोकल को देते, उस लायक देते तो शायद रविशंकर प्रसाद को हराया जा सकता था। लेकिन अभी जैसे मोदी फैक्टर है, बीजेपी की लहर मोदी मैजिक में भाई फेंका जाएंगे, फेंका जाए। पहले सूत्र नहीं है, चुनाव में ही आए। सबसे पहले अब बता देते, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे महान एक्टर, महान राजनेता भी है, उनको जब रविशंकर प्रसाद हरा चुके हैं इससे पहले, तो ये तो मान लीजिए इनका कांग्रेस का जो उम्मीदवार है ना अंशु, उनका तो बहुत आदमी नाम भी नहीं सुने हुए हैं। अंशु अभिजीत जो है ना, उसका तो नाम भी नहीं सुने बहुत लोग। तो कैसे कुछ नाम भी सुन रहा है लोग। बहुत आदमी, आप पूछ लीजिएगा ना, उसका नाम नहीं ले पाएंगे, हम इतना कह रहे हैं आपको। और रविशंकर प्रसाद हम माने कि उससे नाराजगी है, लेकिन आप जैसे बोलेगा रविशंकर प्रसाद को जानते हो तो कहेगा हाँ जानते हैं। अंशु अभिजीत लबड़ी को सुने तो नहीं। सभी पहली बात यही है। बड़ा सवाल है, चूंकि चुनाव में प्रत्याशी आए हैं, पहले से कभी इनकी लोक सहभागिता नहीं रही, नए प्रत्याशी हैं, जिस चलते लोगों को भी सस्पेंस लगता है। पटना साहिब की जनता इस बार किसे वोट करेगी? पहले से तो रविशंकर प्रसाद है और कांग्रेस बनाया है अंशुल अभिजीत, मीरा कुमार के बेटे। यहाँ सर विकास पे वोट होगा। जो मेरा जो कहना है कि यहाँ जो आदमी है विकास पे वोट देंगे। अगर विकास पहले वाले रविशंकर जी किए, हाँ विकास तो हुआ है, मिलते जुलते हैं। हाँ इसमें तो कोई शक नहीं है, विकास हुआ। ये भी जीतेंगे और हम की कृपा दोनों सीटें यहाँ कन्फर्म। मोदी के नाम पे जीतेंगे कि विकास के नाम पे जीतेंगे? ना मोदी का नाम तो फैक्टर है, मोदी का नाम है विकास, दोनों। मोदी मैजिक तो चल रहा है, पूरा चल रहा है। रविशंकर जी से खुश है यहाँ? हाँ जनता तो मिलते जुलते हैं। हाँ एकदम काम वगैरह किए हैं? एकदम काम किए, काम करेंगे, उम्मीद भी है काम करने का। काम करेंगे जी। और ये अंशुल अभिजीत नाम सुने? नाम तो नहीं सुने सर, वो पॉपुलर चेहरा नहीं है वो पटना के लिए, पहली बार नाम है सुन रहा। कांग्रेस ऐसे ही खाना पूर्ति कर दिया? कांग्रेस तो अकेले चुनाव लड़ना चाहिए पूरे बिहार में। क्या उसको आरजेडी में लटका हुआ है, वो उसको भी अकेले था। कांग्रेस सब गायब होने के कगार पे वो अपने खुद गायब हो रहा है, उसको गायब को कोई नहीं किया है। खुद गायब हो। आने वाले समय में वो 0/0 हो जाएगा, माइनस में चल जाएगा, जिंदगी भर के लिए माइनस में रहेंगे कांग्रेस। कांग्रेस साफ हो जाएगा एकदम क्लियर है। बहुत लोग कह रहे हैं राहुल गांधी भविष्य है। राहुल गांधी भविष्य, फिर तो वही हो गया परिवारवाद। अच्छा, परिवार जो आदमी परिवारवाद को लेकर चलेंगे उनको आने वाला समय में युवा जो है माइनस में उसको ठेल देगा। चाहे अभिजीत जी तो नए हैं, उनको कोई नहीं जान रहा है, या आपके माध्यम से कुछ लोग जान जाए तो बात अलग है। और रहा रविशंकर जी, पुराने कैंडिडेट है, विनिंग कैंडिडेट है, सिटिंग कैंडिडेट है। तो और दूसरा चीज़, भाजपा यहाँ गढ़ माना जाता है, जानते ही हैं। तो हमको नहीं लगता है कि इससे रविशंकर जी को कुछ फर्क पड़ेगा। अगर बात करें विकास की तो रविशंकर जी काम वगैरह किए? देखिए, अगर शहरी क्षेत्र में देखा जाए तो सबसे खराब अगर स्थिति है तो गलियों की स्थिति है। राजधानी की, राजधानी में इतना मतलब उबड़ खाबड़ गली आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप इवेंट चले जाइए गांव में देखिएगा गली की स्थिति बढ़िया है, लेकिन राजधानी में ऊपरी सतह पर देखिएगा ना, रोड सब ठीक मतलब सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, मेन रोड सब सही है। लेकिन अगर गली में आप घूमिए तो शायद कहीं बढ़िया गली आपको मिलेगी। तो चुनाव में ये सब मुद्दा बनेगा? काहे नहीं बनेगा, काहे नहीं। हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग को रोड चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए। अभी तो वर्तमान में बिजली का भी स्थिति देख रहे हैं कैसे आंख मिचौली खेल रही है, तो इसमें सुधार तो जरूरी है। मुद्दा तो बनना ही चाहिए, विकास ही मुद्दा होना चाहिए। कांग्रेस लगता है खाना पूर्ति किया केवल कैंडिडेट उतार के, है ना? मान सकते हैं इसको, एकदम डेफिनेटली मान सकते हैं। यहाँ के लोकल अगर कोई रहता ना तो ज्यादा बेटर होता है, टक्कर देते। लेकिन वैसा तो भाजपा के पुराने किले में किला फतेह रविशंकर जी का होगा एकदम डेफिनेटली, हमको तो यही लगता है। और हमको क्या, हमारा लगता है कि पूरे पटना साहिब के जितनी जनता है वो भी उनको भी यही लगता होगा। अगर बढ़िया कैंडिडेट रहता तो कुछ बात बन सकता, कुछ बिगड़ सकता, उनका कुछ बिगड़ सकता था, लेकिन अभी फिलहाल नहीं लग रहा है कि
कुछ बिगड़ने वाला है। फिलहाल लग नहीं रहा है कि बिगड़ेगा। और चूंकि कहा जाता है पटना साहिब जो है भाजपा का पुराना गढ़ है, कई बार यहाँ जो है भाजपा के ही प्रत्याशी जीते हैं। लोकसभा की बात करें या विधानसभा की बात करें तो पटना साहिब, कुमरार, पाटलिपुत्रा, कई ऐसे विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र है जहां भाजपा का कोई, कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति और भाजपा से खड़ा हो जाए, भाजपा से कोई अगर कोई पुतला भी खड़ा हो जाए तो भाजपा के टिकट पर चुनाव जीत जाता है। लेकिन रही विकास के वादों की, तो विकास के वादे करते तो सभी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ नहीं दिख रहा। कई लोगों का आरोप था कि हमारे स्थानीय सांसद कई मुलाकात भी नहीं होता है। तो खैर यह देखना दिलचस्प होगा कि जब चुनाव होगा तो जनता अपना आशीर्वाद किसे देती है और गुस्सा किस पे उतारती है। लेते हैं इजाजत। इस वीडियो को जितना हो सकता है आप शेयर करें,